यह फिल्म इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, यह फिल्म लोगों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए है। फिल्म का एक खास डायलॉग है, आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। कभी ना कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ती है। जी हाँ, ऐसे ही आमिर खान ने एक बार फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और एक अच्छी फिल्म 1000 दिन के बाद आपके सामने रखी। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर कैसी लगी आपको? अगर आपने देखी हो तो कमेंट कर जरूर बताना। चलो मैं बताता हूँ कि फिल्म कैसी है। आमिर की फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को रिलीज हुई। फिल्म एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा है, एक बास्केटबॉल कोच की कहानी पर आधारित, जिसे कम्युनिटी सर्विस के तहत विशेष ज़रूरतों वाले वयस्कों की टीम को ट्रेन करना होता है। यह स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। कहानी गुलशन नाम के एक आत्ममुक्त बास्केटबॉल कोच की है, जिसे नशे की आदत है और नशे में गाड़ी चलाने के अपराध में कोर्ट समाज सेवा की सजा सुनाती है। उसे न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों की एक टीम को कोचिंग देनी होती है, जिसको उसने खास तरीके से दिखाया है। शुरुआत में यह सिर्फ एक सजा लगती है, लेकिन यह धीरे धीरे उसकी सोच, भाव और जीवन बदल देती है। उसकी असहजता, अनिच्छा और फिर स्वीकृति सब एक भावनात्मक सच्चाई को सामने लाते हैं, जो हमें भी खुद का आईना लगता है, क्योंकि हमारे भीतर भी किसी न किसी रूप में गुलशन है, जो बातों में हमें समझ नहीं आता, या फिर कहिए जो बातें हमें समझ नहीं आती उन्हें हम स्वीकारने से डरते हैं। आमिर ने गुलशन के किरदार के अहंकार और आत्मबोध को संतुलित तरीके से निभाया है। आपको भी बहुत कुछ अलग सा लगेगा फिल्म देखकर। उनकी पत्नी के किरदार में जेनेलिया डिसूजा फिल्म में एक रोशनी जैसी है। उनका प्रेम, अपनापन गुलशन के जीवन को एक इमोशनल टच देता है, लेकिन असली सितारे वो 10 न्यूरो डाइवर्जेंट। उनकी एक्टिंग कमाल की, अच्छी, दिल छू लेने वाली। उन सभी कलाकारों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, सल्यूट बनता है। इस फिल्म के दोनों ही हाफ मजेदार हैं और आपको हंसा कर अपना बना लेते हैं, लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत में फिल्म थोड़ी सी ढीली पड़ती है, लेकिन फिर से अपनी पेस पकड़ लेती है। अगर आपको हम तारे ज़मीन के सामने रखकर देखें तो आपको तारे ज़मीन में इमोशनल सीन कम मिलेंगे, जहां मजाकिया अंदाज में बेहतरीन कहानी दिखाई गई है। फिल्म का क्लाइमेक्स भी आपको एक तगड़ी सीख देता है। हार कर भी जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। ये मूवी आपको मोटिवेट करेगी लाइफ में कभी हार ना मानने के लिए। और सबसे खास एक लाइन, सबका अपना अपना नॉर्मल। ये फिल्म सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक गुलशन होता है जिसको अलग को समझने से डर लगता है। अभी बात करें फिल्म में क्या खास है, क्या कमजोरी है, तो भाई पॉइंट्स वॉर की बात करते हैं। बच्चों व विशेष जरूरत वाले वयस्कों के लिए सशक्त और सकारात्मक संदेश है। आमिर जेनेलिया की केमिस्ट्री और अभिनय जमीन से जुड़ा हुआ है। कमाल की एक्टिंग, रचनात्मक रीमेक और स्पोर्ट्स ड्रामा की ताजगी दिखाई देती है। इस फिल्म की कुछ चुनौतियां भी है। कुछ दर्शकों के अनुसार टू फेथफुल रीमेक होने के कारण ओरिजिनल से तुलना झेलनी पड़ी, क्योंकि यह स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। ट्विटर पर शुरुआत में कुछ लोगों ने आलोचना भी की। बाइकाट सितारे जमीन पर ट्रेंड करने लगा, लेकिन ये करैक्टर कहानी पर विवादों की वजह से था। मगर कर लो भाई, आलोचना भी जरूरी है। मगर आमिर खान है, लाल सिंह चड्ढा में भी तो हुई थी उनकी आलोचना। कुछ लोगों ने कहा कि यह फिल्म स्पेनिश कॉपी है। ठीक है भाई, अगर स्पेनिश कॉपी है, मगर इसका जो कंसेप्ट है वो तो समझना होगा ना। अगर इस फिल्म को स्पेनिश भाषा में भारत के लोगों को दिखाया जाए तो कितनों को समझ आएगी। आमिर खान ने एक अलग सा कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है। अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म को 5 में से 4 स्टार जाते हैं। फिल्म सितारे जमीन पर नमन मिश्रा, संवित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष बंसाली, आरुष दत्ता, ऋषि साहनी, सिमरन मंगेशकर, ऋषभ जैन, गोपी कृष्ण वर्मा और आशीष पेंटसे ने काम किया। फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन ने किया और इसका निर्देशन RS प्रसन्ना ने किया है। ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी और दर्शक इसे सिर्फ सिनेमाघरों में ही देख सकते हैं, ऐसा आमिर खान ने पुष्टि की थी।